अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत गुणगण निलय दीनवत्सल दीनानाथ भगवान श्याम सुंदर की महती करुणा कृपा से इस कृष्णा विहार कॉलोनी के अंतर्गत आज 13 मार्च से 19 मार्च तक हम सब भगवान के वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के आश्रय में अपने जीवन को प्रभु के चरणार बिंदुओं से जोड़ने के लिए संकल्पित होकर के अनुष्ठान पूर्वक संकल्प लेकर के हम सब बैठ रहे हैं। भगवान यह भागवत कथा हम सब के जीवन के लिए एक मंगल कारक हो, कल्याण कारक हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और इसी भाव के साथ हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषोत्तमाशीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। हे भक्तजनों, पावन नैमिषारण्य की भूमि से भागवत महापुराण की कथा का मूल प्रारंभ होने से पूर्व भागवत के महात्म की कथा को गाया गया। नैमिषारण्य की पावन भूमि है और उस पावन भूमि पर सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज एक एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से श्री भागवत महापुराण की महिमा प्रकटती है। सूत जी महाराज से शौनक जी ने पहला प्रश्न किया, गुरुदेव, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमारे जीवन में विवेक की कैसे प्राप्ति हो? ध्यान से सुने, आप सब सुनने आए हैं तो सुने। आपको अवसर दिया जाए कि भाई कोई एक चीज मांग लो, तो आप उसको क्या मांगोगे? कोई धन मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई मकान मांगेगा, कोई दूल्हा दुल्हन मांगेगा। हमारे ऋषियों ने कहा कि दुनिया की अगर एक चीज ही मांगने की इच्छा हो तो उसका नाम है विवेक मांग लिया जाए। अगर विवेक
किसी के पास में बन जाए, विवेक सुंदर हो जाए, तो उसके पास घर भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा और गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा। और विवेक सुंदर नहीं बना तो गाड़ी घोड़ा मिल भी जाए तो भी चला जाएगा। तो पहला प्रश्न, मानो संपूर्ण विश्व के विकास के लिए सूत जी के चरणों में शौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव कथम, कैसे यह विवेक बढ़ेगा? कौन विवेक? तो कहा ऐसा विवेक जो भक्ति ज्ञान विराग आप्तो माने उसमें युक्त हुआ। जिस विवेक में भक्ति मिश्रित हो, वैराग्य मिश्रित हो, समझ मिश्रित हो, अर्थात ऐसा विवेक कैसे मिलेगा? और यह विवेक जल्दी से मिलता नहीं अन्यत्र। इसलिए गुरुदेव आपको से मैं यह पूछना चाहता हूँ, ऐसा विवेक कैसे मिलेगा, आप हमको समझाएं। दूसरा प्रश्न किया कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, इस माया के पार कैसे जीव जा सकता है? जिस माया में मनुष्य परेशान हो जाता है, फंस जाता है। माया क्या है? माया माने होता है जो नहीं है फिर भी वो हमको लगता है। अनात्म में आत्मबुद्धि, ये माया है। असुचि में सुचि बुद्धि, ये माया है। जो नित्य नहीं है वह नित्य बना रहे, यह इच्छा माया है। और जो दुख देने वाला है वो सुख हमको दे, ये इच्छा माया है। माया माने होता है या मां सा माया, जो वैसा है नहीं मूल में फिर भी वैसा हम चाहते हैं, उसको बोलते हैं माया। समष्टि दृष्टि से जिसको माया बोलते हैं, व्यष्टि दृष्टि से उसी को अज्ञान बोलते हैं। जीव का अपना अज्ञान है। तो सारे संसार को माया परेशान करती है और जीव को व्यक्तिगत रूप से उसी को हम अज्ञान बोलते हैं, वो परेशान करता है। इससे कैसे हम पार हो पाएंगे, ये दूसरा प्रश्न किया है। तो ध्यान से आपको पहले प्रश्न समझ में आ जाए तो कथा आगे समझ में आएगी। पहला प्रश्न क्या है? विवेक कैसे मिले? और कौन सा विवेक? तो कहा जिस विवेक में भक्ति ज्ञान और वैराग्य समन्वित हो, मिला हुआ हो। एक बार एक जगह पर दौलत रूप लेकर के बैठी थी और वहीं पर दौलत के साथ में यश भी बैठा था, कोट पैंट पहन करके। उसी के बगल में देखा तो महाराज प्रेम भी बैठा था, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन करके। उसी के बगल में शांति जी बैठी थी, साड़ी आड़ी पहन करके। तो एक लोग आए और उन्होंने कहा, भाई आप सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं, हमारे घर में आज जलपान करने चलो। कई बार सात्विक लोग महात्माओं को, संतों को अपने घर बुलाते हैं पधरौनी कराने, चरण डलवाने। तो कहा आप लोग हमारे घर चरण डालो ताकि हमारा घर पावन हो जाए, मंगल हो जाए। उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग ये जितने प्रेम शांति दौलत यश ये सब एक एक तो जाते हैं, लेकिन एक साथ किसी के घर में नहीं जाते हैं। तो कहा आप एक साथ नहीं जाते हैं तो कैसे जाएंगे? तो कहा एक साथ यदि ले जाना है तो बगल में वो देखो बैठे हैं। कौन?
तो कहा उनका नाम है विवेक। अगर विवेक किसी के घर में आ जाए तो उसकी घर में यश भी आता है, समृद्धि भी आती है, शांति भी आती है और सुख भी आता है। लेकिन जब तक विवेक नहीं आता तब तक हम लोग आते नहीं हैं, और आ जाएं तो ज्यादा देर रुकते नहीं है महाराज। इसलिए हमको आप निमंत्रण दोगे, हम आएंगे नहीं, आएंगे तो भाग जाएंगे, इसलिए उनको आप राजी कर लो। एक कथानक इस बात को बता रहा है कि जीवन में ये भागवत कथा क्या है, अभी तो हम आपको बताएंगे आगे, पहले आप इसको समझिए। संपूर्ण विश्व के भीतर जब कॉलेज नहीं थे, स्कूल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी, पूरे विश्व में जब लोग ठीक से अक्षर का ज्ञान नहीं सीख पाए थे, उस समय हमारे देश में वेदों का ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुल चलाए जाते थे। और उन गुरुकुलों में उस पढ़ाई को पढ़ाया जाता था जिस पढ़ाई से विवेक उदित हो जाए। और यदि विवेक उदित हो जाए, विवेक बन जाए, तो उस मनुष्य का सारा जीवन अपने आप बन जाया करता है। हे भैया, इसलिए पहला प्रश्न देखो ऋषिगणों ने पूछ लिया कि ऐसा विवेक कैसे मिलेगा, आप हमको बताएं। आप सुन रहे हो ना भाई, तभी फल मिलेगा। तो पहला प्रश्न है विवेक कैसे मिलेगा। वो भी मैंने कंडीशन लगा दिया, कैसा विवेक? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त विवेक कैसे मिलेगा। नंबर 2, माया से कैसे पार हो, मतलब अज्ञान से कैसे पार हो। ये अज्ञान ही वास्तव में हमारे सारे दुखों की जड़ है। जो होता है, जो हितैषी है, उसे हम हितैषी नहीं समझ पाते, और जो हितैषी नहीं है उसको हम हितैषी समझ लेते हैं। इसको संत लोग दृष्टांत देते हैं, कहते हैं अंधेरे में थी रस्सी, लेकिन अंधेरे के कारण हमने उसको सांप समझ लिया। अब देखो, यही माया है वहां पर क्या? थोड़ा बोलें आप सब लोग, प्रसन्न हो के बैठिए कि भगवान की कथा में बैठे हो। है क्या वहां पर? रस्सी, और हम उसको जान क्या रहे हैं? सांप। यही माया है। इससे कैसे निकला जाए? और जब तक आप उस रस्सी को सर्प जानते रहोगे, तो चाहे 10 जन्म ले लो, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 20,000 वर्ष हो जाए, सर्प भय की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक सर्प भय की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक जीवन सुखी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, प्रश्न देखिएगा मेरे भक्तजनों। हे गुरुदेव, मुझे ये मूल बात बताओ, ये अज्ञान कैसे दूर हो, माया कैसे दूर हो। माया क्या है अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा यहां भी समझ लो। यहां कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ईशावास्यम इदम